सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित इन्हीं पृथु वंश में राजा प्राचीन वरी हुए। प्राचीन वरी राजा भी बहुत यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि देते थे। आप लोगों में कोई है जो छागर पाठी कोबला किए हैं अगला दशहरा के लिए? हाथ उठाइए तो। उठवा उठवा उठवा। अपने ने केला तो सबके ठिका है कि कहीं न करके कोई न कोई जरूर बकरिया कोबला किए होंगे। कौन किया? हाथ उठाइए। इस बार मैं नेपाल गया था कथा करने, दुर्गा माँ के सामने 12,000 पठुआ चढ़ा था। कुत्ता का भुकना भी जरूरी है। तो इस तरह से होता है। अब यही काम उस समय में भी होता था। लोग कहते नहीं हमारा बाप दादा नाना लकड़ नाना सब कोबला करे रहे, हम करबे तो की भेले। लो ऐसा थोड़ी होता है। लकड़ नाना सब पढ़े लिखे नहीं थे, आजकल सब घर में BA पास की। एक जगह हम देखते कितने पढ़े, हमको लगता है 5वां छठा होगा, कहते ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जब पढ़े लिखे हैं और जब आपको सत असत का ज्ञान हो गया, अच्छा खराब का ज्ञान हो गया, भाई वो पाप है पूजा नहीं है, तो फिर क्यों करना? बाप दादा डीजे लेकर के बाराती में गए थे ब्याह में, लेकिन आजकल बिना डीजे का ब्याह होता है? तो फिर दादा नाना लकड़ नाना मोबाइल चलाए थे, फिर आप लोग क्यों चला रहे हैं? तो जब सब चीज में विकास हुआ तो भरम जो चीज गलत था उसमें यदि सुधार हो रहा तो कौन सी बड़ी बात, खराब बात है। इसलिए ये पूजा पाठ में उस समय में भी गलती होती थी। महाराज प्राचीन वरी ने यज्ञ के नाम पर जीवों की हत्या करना चालू की है। तो जिस समय भी जब भी बीमारी था तब इलाज था। तो उस समय में भी देवर्षि नारद जी महाराज आकर के ज्ञान दिए कि देख राजन, ये जीवों को मारना ये पूजा नहीं पाप है, इसलिए तो मार काट छोड़ दो और ये फूल पत्ती अगरबत्ती पान प्रसाद के साथ पूजा करो, जैसे यहाँ आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक आग्रह है कि आज भगवान का जन्म उत्सव है, तो जो प्रसाद वगैरह देना चाहते हैं वो कार्यालय में नाम लिखा लीजिए। और जो बोल दिए हैं चंदा चिट्ठा के बारे में अभी तक नहीं दिए हैं तो वो भी वहाँ कार्यालय में लिखा दीजिए सामने में, और आपका जो भी दान पुण्य होगा आप लोगों के जग में ही लगेगा, आपको पुण्य होगा। इस तरह से ये पूजा में चढ़ाने की चीज है, बढ़िया बढ़िया चीज, दूसरे जीव को मार के। नारद जी ने कहा देख तो आंख बंद कर, मैं तुझे दिखाता हूं इतने जीवों को मारने का क्या फल है। प्राचीन वरी ने आंख बंद किया, देखा बहुत सारे जीव हमारे तरफ देख रहे हैं, डर के मारे आंख खोला, बोला गुरुदेव इतने सारे जीव हमको ऐसे देख रहे, लगता है हमको नोच नोच के खाएगा, इसका मैंने क्या बिगाड़ा? नारद जी कहते बहुत भोला भाला बनते हो, ये पूजा पाठ पर तूने जितने जीवों को मारा है वहीं वहां पर बदला लेने के लिए रास्ता देख रहा है। और बेटा चुन चुन करके हिसाब चुकता करेगा, छोड़ने वाला नहीं है वो। आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उदर भर खाई बहु विधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खात है तनिक दर्द नहीं आई, साधु संत की निंदा किन्नी आपन जन्म नसाई, अब पग पग पर जब कांटा चुभिए यह फल आगे आई। इसलिए मांस मछलिया खात है सुरा पान से हेतु, तेनर जड़ से जाएंगे जो मोली की खेत। वो धर्म के खेत से उखड़ जाते हैं सदा सदा के लिए। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है तेनर नर कहीं जाए। इसलिए नरक नहीं जाना ना, तो इसलिए मत खाइए। जो जो जीव को खाता है वो अगले जन्म में वही बन जाता है। मछली बनना पसंद है, थूक थाक नेटा पोटा मुर्दा सुर्दा उसको खाना पड़ेगा, इसलिए वो मत खाइए। तो इसीलिए हमें मनुष्य बनना है, तो मनुष्य का भोजन क्या है? तो भगवान को जो चढ़ाते वही मनुष्य का भोजन है, जो भगवान का वही है भक्त का भोजन। तो भगवान को कभी मीट मछली अंडा कंडा चढ़ाए क्या? इसीलिए हमें भी नहीं खाना चाहिए। प्राचीन वरी डर गया, गुरुदेव अब मैं गलती से भी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे मुक्ति का मार्ग बतलाइए, अब मैं बढ़िया से पूजा सत्संग करूंगा। तो नारद जी कहते ठीक है, तो मैं तुम्हें सत्संग की बात सुना रहा हूँ, इसे जीवन में उतार लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी सुनिए शांति से सत्संग की बात। नारद जी कहते हैं कि मान सरोवर में 2 मित्र रहते थे जिसका नाम था अभिज्ञात और पुरंजन।
दोनों मित्र में बड़ा प्रेम था और छोटा मित्र थोड़ा सा उछृंखल था। उछृंखल समझते हैं ना, चुकुर भुकुर करने वाला। तो बड़े मित्र को बोला कि यार यहाँ बैठे बैठे बोर फीलिंग हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते तो मजा आ जाता, फिर आ जाते। बड़ा मित्र बोला, रे मूर्ख, इससे ज्यादा सुख दुनिया में कहीं नहीं है, तू कहाँ जाने को सोच रहा है। छोटा मित्र बोला, नहीं यार, थोड़ा सा परमिशन दो, घूम के आता हूँ, तू तो गुस्सा रहा है। तो बड़ा मित्र बोला, ठीक है, जाओ घूम घाम के आ जाना, भूल मत जाना। तो ठीक है। अब छोटा मित्र पुरंजन बड़े मित्र अभिज्ञात से आदेश लिया और निकल गया घूमने। घूमते घूमते पता नहीं घुमक्कड़ होकर के कितने शहर बाजार घूमते रहा, बेचैन हो गया, परेशान हो गया, कहीं सुख शांति नहीं मिली। अचानक रास्ते में व्याकुल हो गया था, वापस भी नहीं आ पाया क्योंकि घर ही भूल गया। घूमते घूमते ऐसा घुमक्कड़ हुआ कि अपना घर ही भूल गया। जैसे न कल बचवा को चचिया रहा तो हरा गया, तो खो जाता है, ऐसे हो गया, खो गया। व्याकुल होकर के इधर से उधर छटपटा रहा था। आगे एक 9 द्वार की नगरी को देखा और वो नगर में प्रवेश किया तो बड़ा आनंद आने लगा। नगर की मालकिन बड़ी अच्छी थी, उनसे मेल मिलाप हो गया, वार्तालाप हुई और शादी भी हो गई। अब ये पुरंजन की शादी नगर की मालकिन पुरंजनी से हो गई। अब वो पुरंजनी के साथ रहने लगा, नगर में आनंद करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन एक जरा देवी आई और नगर को उजाड़ दी। अब पुरंजन को जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गई, चलो हमसे शादी करो। और जरा देवी ऐसी कलमुही थी ना कि उसके डर से उसके मुँह देख करके पुरंजन मर गया। घर वाली भी छूट गया, घर भी छूट गया, मर भी गया। नारद जी कहते हैं, राजन ये कथा समझ में आई, सत्संग की बात। प्राचीन वरी कहते, गुरुदेव सुनने में तो बढ़िया लगा लेकिन समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। नारद जी कहते, सुनो, वो मान सरोवर क्या है जानते हो? वो परमात्मा का धाम, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। और अभिज्ञात कौन है जानते हो? वही परमात्मा। और पुरंजन कौन है जानते हो? हम जीवात्मा। तो हम जीवात्मा उसी परमात्मा के पास उसी धाम में थे। Once upon a time we were living together with God in God's territory। हम लोग एक जमाने में भगवान के धाम में भगवान के साथ रहते थे। फिर क्या हुआ तो धन चक्कर लगा और हम 84 में आ गए। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। तो ये हो गया, 84 में आ गए। आई 84 में जो चक्कर है, इसी को हम अपना चक्कर अपना समझ किसी में लगे रहे। तो जीव जब ते हरिते बिल गायो, तब ते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रमते नाना दुख पायो। जब से जीव ईश्वर से अलग हुआ, संसार और शरीर को अपना समझने लगा, तभी से ये दुख में पड़ गया। फिर क्या हुआ तो 84 में घूमने लगे। कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें जीव नहीं गया है? सब शरीरों में हम जीवात्मा भटक भटक करके इस बार मनुष्य शरीर में आए हैं। ये मत समझिए कि हम हरिहरिये में सब दिन थे, ऐसा कुछ नहीं है। 1,84 भरम के पाँव पर अटके आए, इस बार मनुष्य शरीर में आए हैं। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि इस बार हम मनुष्य शरीर में आकर के भक्ति भजन नहीं किए तो फिर से वही 84 में जाना पड़ता है। तो क्या हुआ, जीवात्मा बहुत शरीरों में भटका और भटके भटके मनुष्य शरीर में आ गया। वही पुरंजन जीवात्मा। तो मनुष्य शरीर को ही 9 द्वार की नगरी बोलते हैं ना जी जजमान। 9 द्वार है कि नहीं शरीर में? हाँ बोले, जब बोला तो कौन कौन द्वार चाहिए? एक आदमी बोला कि बाबा तू बैठल छ तो तू ने बोलब, हमें की बोलबे। तो सुन लीजिए, 9 द्वार में 2 आंख हुआ ना, आ 2 कान जहाँ हेडफोन लगाते हैं, आ 2 नाक, 6 हो गया नमो दिशा मैदान। इसी तरह से 9 द्वार है।
यही 9 द्वार की नगरी में जीवात्मा भटकते भटकते आया तो यहाँ एकदम मजे से रह रहे हैं। परंतु जरा देवी आ गई। ये जरा देवी कौन है? वृद्धावस्था। अच्छा बोलिए, बच्चा जब रहता तो माँ बाप कहते जल्दी बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते तो कोई कहते हैं कि अब बड़ा होने के बाद अब जल्दी उम्र दराज हो जाए? कोई नहीं कहते हैं। यदि कोई उम्र दराज हो जाते हैं ना तो ऐसा आसन व्यायाम करेंगे कि लगेगा कि शरीर ऐसे रहे, पर शरीर एक जैसा नहीं रहता है। ये जरा देवी मतलब हुआ वृद्धा अवस्था। 9 द्वार की नगरी में जब वृद्धा अवस्था प्रवेश करता है, यही वृद्धा अवस्था है जरा देवी। अब वृद्धा अवस्था आया तो नगरी उजड़ गया। अभी नगर कैसे उजड़ता जानते हैं? जब घर उजड़ता है तो पहले छप्पर उड़ने लगता है ना, खोड़ पतार जो है लार पुआर, तो उसी तरह से देखिए जब बुढ़ापा आता है तो केस उड़ना चालू हो जाता है कपाड़ का। इसके बाद देखिएगा खुट्टा हिलने लगता है तो यही है, टंगड़ी जो है ना घुटना दर्द शुरू हो जाता है। घर झुक गया मतलब कमर झुक गया, यही है घर उजड़ना। इसके बाद लेकिन लोग कितना होशियार है, घर उजड़ रहा था ये नहीं कि घर छोड़ के दूसरे घर की तैयारी करे, तब इसी घर को सजाने लगते हैं। जैसे केस पकने लगा तुरंत काली मेहंदी लगा लेंगे, अब पान चबाना चालू कर देंगे। इसके बाद जब कमर झुक गया, हॉर्लिक्स च्यवनप्राश खा खा करके आसन व्यायाम कर करके लगता है कि शरीर को एकदम नए रखे, लेकिन शरीर तो उजड़ ही जाता है। जरा देवी आई, शरीर को उजाड़ दिया और फिर से ये पुरंजन आत्मा भटकने लगा 84 में। वो परमात्मा से जो बिछुड़ के आया था फिर वहां नहीं जा पाया। तो इस तरह से प्राचीन वरी कहते हैं नारद जी, तो क्या ये जीव फिर से 84 में भटकते रहेगा, लौट के कभी भगवान के पास नहीं जाएगा? नारद जी कहते जरूर जाएगा। जब ये जीवात्मा, ये मनुष्य जब ये सत्संग में आने लगे, भक्ति भजन कथा कीर्तन में, और इस तरह से कथा को सत्संग को सुने, तब उसे परमात्मा का भी ज्ञान होता है। जब सदगुरु को धारण करता है तो सदगुरु की युक्ति से फिर ये अंदर के मार्ग से चलते चलते परम प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाता है। जन्म जन्म के बिछड़े उस प्यारे प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसका कल्याण हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय।